एक रिटायरमेंट आ रही है 27 नवंबर को, वह है लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर की। अगर थोड़ा सा एक ब्रीफ प्रोफाइल पे नाज़रीन इन तमाम अफसरान के नज़र डालें तो सूरत हाल मज़ीद वाज़े हो जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट पे सबसे टॉप पे हैं, और उनकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट बताई जा रही है, अब पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है कि नहीं, लेकिन अक्सर लोगों का ये कंसेंसस है कि उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट बनती है 27 नवंबर, लेकिन एक दो दोस्तों ने मुझे बताया कि नहीं, शायद ये दिसंबर तक चली जाती है, 29 नवंबर के बाद भी। लेकिन जो अभी तक डेट सामने आई है जिस पर ज़्यादातर लोग मुत्तफिक हैं, वो 27 नवंबर 2022, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले। तो अब सवाल ये बनता है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो इस वक्त टॉप ऑफ द सीनियरिटी लिस्ट हैं, अगर एक हफ्ता पहले भी मूव होती है समरी, या जिस तरह इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को अगस्त में एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया था और शहबाज शरीफ सितंबर में ऐलान करते हैं, अक्टूबर में ऐलान करते हैं, या नवंबर के पहले एक दो हफ्ते में अगर ऐलान करते हैं, तो लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर का नाम क्या उस समरी में शामिल होगा? और अगर शामिल होगा तो वो टॉप पे, यकीनन टॉप पे होंगे। और लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल आईएसआई भी रहे हैं, उसके बाद उन्होंने गुजरांवाला में कोर भी कमांड की, और आजकल क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पे जीएचक्यू में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंतहाई नफीस आदमी हैं, शरीफुल निफ्स आदमी हैं, और हाफिज़ कुरान भी हैं, और जमहूरियत पे, जमहूरी लीडरशिप पे और सिविलियन अथॉरिटी पे उनका एतमाद बिल्कुल है कि ये मामला सिविलियन लीडरशिप को ही चलाने चाहिए। एक बड़ा बेदाग किस्म का उनका कैरियर है, बहुत सी उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तानी फ़ौज के लिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास लिस्ट में आते हैं, ये तो मामला है कि अगर ये समरी सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के शुरू में जाती है तो लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। कैरियर भी उनका इंतहाई शानदार है, जो उनकी शख्सियत, जिस शख्सियत के वो मालिक हैं, हाफ़िज़ कुरान भी हैं, वो भी बहुत से लोगों को इम्प्रेस करती है। दूसरे नंबर पे नाज़रीन नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद का। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब इंतहाई अच्छे आदमी भी हैं, और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भी रह चुके हैं। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट उनके पास थी वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की थी, और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का ओहदा जो है पाकिस्तान की फ़ौज में कहा जाता है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ये नर्व सेंटर की हैसियत रखते हैं, और इंटेलिजेंस के मामलात, इंफॉर्मेशन के मामलात, ऑपरेशनल मामलात, ये सारे देखते हैं। और इसके बाद इनकी तैनाती हो गई बतौर कोर कमांडर रावलपिंडी, जहाँ पे अभी तक ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद ने तकरीबन इसी साल अपने एक पुराने स्कूल का दौरा भी किया, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ F84, और वहाँ पे जो असातिज़ा थे उनके साथ जो उनकी इंटरेक्शन हुई, जो बाकी कुलीग्स के साथ उनकी इंटरेक्शन हुई, उससे बहुत से लोगों ने उनका बहुत अच्छा तासुर लिया। फ़ौज पाकिस्तान में भी उनकी बहुत इज्जत की जाती है। मुझे ये बताया गया कि उनका जो फॉर्म है उसमें नेक्स्ट ऑफ किन में लिखा गया है पाकिस्तान आर्मी, सिंध रेजिमेंट से इनका ताल्लुक़ है, और पूरी तरह कमिटेड हैं अपने प्रोफेशन के साथ।